हाँ जी बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। क्लास नाइन्थ सबसे पहला चैप्टर जो आपका है वो है केमिस्ट्री का मैटर इन आवर सराउंडिंग। हम इसको बहुत डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं, एक एक चीज़ को पढ़ने वाले हैं, हर एक चीज़ यहाँ पे कवर होगी। तो जिन लोगों ने आज से पहले मुझसे नहीं पढ़ा है वो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें, है ना। एक बार पहले इस्तेमाल करें, पहले क्या करें, इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। तो आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है पहले ही बता दे रहा हूँ। जो NCERT है, आपकी पूरी NCERT की जो लाइन बाय लाइन है वो सारी चीज़ें कवर होगी। बच्चों को एक बहुत ज़्यादा एक बुक प्यारी होती है एस चाँद की, है ना, जो बच्चे रीड करते हैं, लेकिन वो बुक इतनी बड़ी होती है कि आप उसको पढ़ तो सकते हो लेकिन सही से याद नहीं कर सकते हो। तो मैंने उसको भी क्या कर दिया है, समराइज़ कर दिया है। तो और सारे क्वेश्चन को भी मैंने यहाँ पे ले लिया, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपकी यहाँ पे हो जाएगी। और स्पेशल क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं करवाऊँगा। NCERT तो है ही, एस चाँद और जो LN वगैरह के मटेरियल हैं, है ना, कैरियर पॉइंट के मटेरियल हैं, जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल इधर उधर चल रहे हैं, मैं सारी चीज़ें करवाने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, ताकि आपको इस्तेमाल पहले हो जाएगा तो आपको विश्वास भी हो जाएगा कि हाँ टीचर सही पढ़ाने वाला है। ओके, सबसे पहली बात शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ द मैटर। मैटर क्या होता है? तो आपको सबसे पहले मैटर इज़ एनीथिंग। एनीथिंग का मतलब कुछ भी जो क्या हो, ऑक्यूपाई स्पेस, जिसके पास कुछ स्पेस हो, एंड हैज़ मास, और उसके पास क्या होनी चाहिए, मास। यानी दो कंडीशन आपको मिल गई। कंडीशन आपको क्या मिल गई कि आपके पास जो है कंडीशन टू बी मैटर, ये जो आपको हेडिंग दिख रही है कंडीशन टू बी मैटर, ये आपको दिख रहा है। यानी सिंपल सी बात है कि ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास, ये कंडीशन होनी चाहिए, बस इतनी सी बात। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एयर, वाटर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, शुगर, सैंड, ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं, सिल्वर, कॉपर, आयरन, ऑयल, मिल्क, है ना, ये सब कुछ, ये सारी चीज़ें क्या हैं, मैटर के अंदर आती हैं। तो क्या चीज़ मैटर नहीं होती? फिर देखो इमोशन, है ना, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे इमोशन, जो आपके इमोशन हैं, जो आपके आइडियाज़ हैं, जो आपके इमोशन हैं, जो आपके आइडियाज़ हैं, ये सारे क्या है, मैटर नहीं होते हैं। ये सबको पता है। फ्रेंडशिप हो गया, है ना, लव हो गया, थॉट हो गया, टेस्ट, स्मेल है, ये सारे लोग मैटर नहीं होते हैं। तो एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाता है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ मैटर के बारे में। जो एंशियंट, जो पुराना व्यू था शुरुआत में, जब डिस्कवरी होती है, चीज़ें लोग बनाते हैं, सोचते हैं साइंस के बारे में, तब की बात चली। एंशियंट इंडियन फिलोसफर बिलीव्ड एवरीथिंग इज मेड, वो मानते थे, है ना, 5 एलिमेंट यानी पंच तत्व। जिन लोगों को पता होगा उनको अच्छे से, ये पंच तत्व होते हैं ना, जो ये देखो ये पंच तत्व है ना, शक्तिमान को देखा होगा ना, शक्तिमान, है ना, अग्नि जो भी है। तो यहाँ पे आपको एयर, अर्थ यानी वायु, है ना, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, जल, ये 5 चीज़ें जो शक्तिमान जिससे मिलकर बना होता था, तो ये माना जाता था। लेकिन मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या है? तो आज का जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वो क्या है, बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, या केमिकल प्रॉपर्टी, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। तो पहले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल। तो आज याद रखिएगा कि जो भी चीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं वो सारी चीज़ें फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे पढ़ने वाले हैं। तो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब रिएक्शन कैसे करते हैं, वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है, हमने मैटर के बारे में पढ़ लिया कि मैटर क्या होता है ना। अब आते हैं सेकंड चीज़ के बाद कि मैटर मिलकर किससे बना है। तो मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल। तो मैटर पार्टिकल से मिलकर बना है। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं, वेरी स्मॉल होते हैं। जैसे एग्जांपल बताया गया है, अ स्मॉल रेन ड्रॉप, है ना, 10 की पावर 21, एक छोटी बूंद जो आप देखते हो पानी की, वो 10 की पावर 21 पार्टिकल ऑफ वाटर से मिलकर बनी है। यानी 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 ऐसे करते जाओ 21 बार, इतने पार्टिकल से मिलकर बनी है ना। तो आप अगर एक बार कोई मुझे बता सकता है इसे कितना कहेंगे, है ना, तो कमेंट में आप बताइएगा। जैसे मैंने लिखा 10 की पावर 21 का मतलब क्या होता है, 10 इंटू 10 यानी 1 2 0 2 3 4 5, ऐसे टोटल मिलकर कितने ज़ीरो हैं, 21। तो आप बताइएगा क्या होगा, इकाई, दहाई, 100, 10, 1000, किलो, जो भी चीज़ें होती हैं। तो अगर कमेंट में आप लिख पाइएगा तो बताइएगा, उम्मीद नहीं है कि आप लिख पाएंगे। ओके, अब बात करते हैं एविडेंस फॉर पार्टिकल इन मैटर, कि क्या सच में पार्टिकल से मिलकर बने हैं कि नहीं बने हैं, इनके क्या क्या एविडेंस हैं। तो सबसे पहला जो एविडेंस आता है वो आता है, मोस्ट एविडेंस कम फ्रॉम डिफ्यूज़न, है ना, किससे मिल आता है, डिफ्यूज़न से। और एक आता है ब्राउनियन मोशन। तो कई बार ऐसा होता है कि ब्राउनियन मोशन हमारे सिलेबस में नहीं होता है, तो मैं इसे कट लगा देता हूँ, बट हम पढ़ेंगे ज़रूर, है ना, ब्राउनियन मोशन को, क्योंकि है
कई जगह दिया होता है, तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ब्राउनियन मोशन से आपको यहाँ पता चलेगा, और डिफ्यूज़न से। तो डिफ्यूज़न क्या होता है, देखो डिफ्यूज़न का मतलब द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल क्या करता है, मूवमेंट करता है, मूव करता है फ्रॉम वन सब्सटेंस इनटू अनदर, है ना, ऑन देयर ओन, यानी खुद से मूव करता है, एंड मिक्सिंग यूनिफॉर्मली, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल के तौर में मैं आपसे बात करूं कि मैंने जैसे ये एक बीकर मैंने लिया, है ना, दो चीज़ें हैं यहाँ पे, यहाँ एयर या कोई भी चीज़ है। तो जब आपकी चीज़, एक चीज़ मान लो यहाँ गैस, अभी हम एग्जांपल लेंगे, ये मूव कर रहा है नीचे की तरफ, तो दोनों क्या हो जा रहे हैं, आपस में मिक्स हो जा रहे हैं, खुद से मूव कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि ये लोग खुद से खुद से मूव करते हैं। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इन बात की तरफ ध्यान देना है कि ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये लोग खुद से, है ना, ये है ना। यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे फिर से एक बार बताता हूँ, डिफ्यूज़न बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से हमको इसको पढ़ना है ना। द मूवमेंट, पार्टिकल का क्या होता है, मूवमेंट होता है फ्रॉम वन सब्सटेंस इनटू अनदर ऑन देयर ओन, खुद से। और कब तक होगा, वो जब इन यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगे, यानी पूरी तरीके से, जिस तरीके से पानी के अंदर शक्कर मिक्स होती है। कास्ड बाई द मोशन, क्यों होता है ऐसा, मोशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है ना। तो ये जो भी आपका एविडेंस है, चाहे आप डिफ्यूज़न की बात कर लें, चाहे ब्राउनियन मोशन, इनमें ये बात कह रहा है कि जो भी पार्टिकल हैं, मैटर इज़ मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल दैट आर ऑलवेज इन मोशन, जो लगातार मूव कर रहे हैं। तो अभी तक आपको दो चीज़ें मिल गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, बहुत डिटेल में बनाने में लगा है, इसलिए पूरी बातें आपको समझा रहा हूँ कि अभी तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है, आप, है ना। जैसे आपने ये पढ़ा कि भाई मैटर क्या क्या होता है, आपने मैटर के बारे में पढ़ लिया कि मैटर किससे मिलकर बना होता है, यानी जिसके पास स्पेस होता है, जो स्पेस ऑक्युपाई करता है, एंड मास होता है। फिर आपने कहा कि जो मैटर मिलकर बना होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। फिर आपने ये भी बात कह दिया कि जो पार्टिकल होते हैं वो लगातार क्या करते हैं, मूव करते हैं। इतनी बातें समराइज फॉर्म में अभी तक आपकी पूरी हो गई, ठीक है ना। आइए अब आगे बात करते हैं। डिजॉल्विंग, अब इसको प्रूफ देंगे, डिजॉल्विंग अ सॉलिड इन अ लिक्विड। हम ये बात कर रहे हैं कि हम एक सॉलिड को लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, है ना। चलिए एक्सपेरिमेंट क्या है, डिजॉल्विंग अ सॉलिड इनटू लिक्विड, पोटेशियम पर मैग्नेट, है ना। ये आप याद रख लीजिएगा, डिजॉल्विंग अ सॉलिड इन अ लिक्विड, यानी पोटेशियम पर मैग्नेट कैसा होता है, सॉलिड होता है, लैब वगैरह में आपको मिल जाएगा पोटेशियम पर मैग्नेट, KMnO4 होता है। तो ये आप याद रखिएगा, पोटेशियम पर मैग्नेट। तो आपने क्या किया है, पहले मैं समझा देता हूँ फिर पूरा पढ़वाता हूँ। देखिए आपने क्या किया, ये पानी है, यहाँ पे आपको दिख रहा है पोटेशियम पर मैग्नेट, ये आपको दिख रहा है ना क्रिस्टल, ये सॉलिड आपको दिख रहा है पोटेशियम पर मैग्नेट, जो आपको सॉलिड दिख रहा है। तो पानी के अंदर ये आपको सॉलिड दिख रहा है। जब ये पानी के अंदर जाएगा तो ये पर्पल कलर का है ना, क्रिस्टल इन वाटर, क्रिस्टल है, अभी सॉलिड है। जब ये जा रहा है तो स्प्रेड अपवर्ड, ये पूरा का पूरा क्या हो जा रहा है, पर्पल कलर, है ना, ये पर्पल कलर का है। तो जो पर्पल कलर है वो पूरा का पूरा क्या है, ऊपर की तरफ पूरा फैल जा रहा है, और पूरा वाटर ही क्या हो जा रहा है, पर्पल कलर का हो जा रहा है। अब ये समझिएगा, है ना, ये एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है। आपने क्या किया, पोटेशियम पर मैग्नेट इज अ पल्पर, है ना, पर्पल, ठीक ना, तो पोटेशियम पर मैग्नेट पर्पल कलर का था, एंड डिजॉल्व इन वाटर ऑन इट्स ओन, तो खुद से डिजॉल्व कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं कि चम्मच लेके उसको घोल रहे हैं, वरना हम, तो मैंने पहले ही बताया था कि डिफ्यूजन का मतलब खुद से होना, ठीक है। जो ये कलर होता है स्प्रेड, जो कलर फैल रहा है यूनिफॉर्मली फैल रहा है, ऐसा नहीं कि कहीं कम कहीं ज़्यादा। देखो पूरा का पूरा जो लास्ट वाला बीकर है इसमें देखो पूरा का पूरा एकदम पूरा यूनिफॉर्मली, तो ये पूरा क्या है, ऑल द वाटर, यहाँ पे लिखे ना ऑल, तो ऑल का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्मली फैल चुका है। दिस शो, तो ये क्या शो करता है कि वाटर एंड पोटेशियम पर मैग्नेट आर मेड अप ऑफ पार्टिकल, तो ये दोनों लोग पार्टिकल से मिलकर बने हैं, पार्टिकल मोशन में होते हैं, तभी तो मोशन में, ये आपने इसको रखा था कहाँ, नीचे, और ये टूट कर पूरा का पूरा बिखर चुका है, तो डिफ्यूजन, है ना, तो डिफ्यूजन ऑकर। तो यहाँ पे तीसरी चीज़ आपको क्या पता चलेगी, यहाँ पे डिफ्यूजन हुआ है ना, मूवमेंट हुआ है, पार्टिकल मिक्स विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, तो हमने नहीं फोर्स लगाया था, खुद से हो गया। तो ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, तो इस एक्सपेरिमेंट से आप बता सकते हैं। दूसरा, शुगर डिजॉल्विंग इन अ वाटर, ऐसा ये तो हमारे घरों में होता है कि शुगर हम डिजॉल्व करते हैं, मिक्स कर देते हैं, यानी चम्मच से घोल देते हैं, तो ऑल द शुगर डिजॉल्व, जितनी शुगर होती है वो क्या हो जाती है, डिजॉल्व। इसको भी देखते हैं। शुगर डिसअपियर इनटू वाटर, है ना भाई, शुगर जो है वो डिसअपियर हो चुकी है, दिख तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, हम इसको टेस्ट कर सकते हैं, उसकी मिठास आती है। तो शुगर एंड वाटर आर बोथ मेड अप
ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, है ना, तभी तो ऐसा हुआ है। तो लिखा है शुगर पार्टिकल फिल द स्पेस, है ना, अगर अच्छा ये चीज बिटवीन वाटर पार्टिकल, तो ये अभी आएगा थोड़ी देर के बाद कि आपको ये बताना होगा कि पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। तो लिखा है ना इवन विदाउट स्टीरिंग, है ना, कि अगर आप इसको हिलाओ भी ना विदाउट स्ट्रिंग शुगर डिजॉल्व स्लोली, है ना, तो अगर आप इसको ऐसा नहीं कि शुगर डाल के रख दोगे तो घुलेगी नहीं, बस थोड़ा सा टाइम लेगी तो खुद से भी घुल जाएगी, है ना, चम्मच से हम जल्दी में घोलते हैं, खुद से भी घुल जाएगी। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि हमने क्या देख लिया, अभी हम सॉलिड को लिक्विड में घोल रहे थे, अब हम आ रहे हैं मिक्सिंग ऑफ टू गैस, कि हम दो गैस की मिक्सिंग कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत बड़ा। अच्छा एक बार समझाता हूँ फिर। देखो ऊपर क्या हुआ, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर क्या दी हुई है आपको, एयर जो कि कलरलेस होती है। दूसरा आपको दिया है ब्रोमीन वेपर जो कि रेड ब्राउन कलर का होता है। इसको क्या किया गया है, इसको अलग अलग, एक ऊपर एयर है, नीचे ब्रोमीन वेपर हुआ है। थोड़ी देर के बाद आफ्टर सम टाइम ये आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली मिक्स हो चुका है। तो जो कलर है वो पूरा क्या हो चुका है, यूनिफॉर्मली मिक्स हो चुका है। बात समझ में आ गई? तो ये पूरा का पूरा क्या हो चुका है, यूनिफॉर्मली मिक्स हो चुका है। तो यही एक्सपेरिमेंट है, इसको आइए हम समझ लेते हैं वन बाय वन। समझिए मिक्सिंग ऑफ गैस। तो नेचर ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व, देखो एयर क्या होती है, कलरलेस होती है। एक्चुअली मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो हम इसको कलरलेस मानते हैं। ब्रोमीन इज अ क्या है, रेड ब्राउन लिक्विड विच इजिली फॉर्म रेड ब्राउन वापर। हालांकि ये क्या होती है, लिक्विड होती तभी नीचे की तरफ है, लेकिन ये जल्दी ही क्या बना लेती है, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ओके अच्छा एक और चीज़ ध्यान देना है, ब्रोमीन वेपर इज हैवियर देन एयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो ब्रोमीन वेपर होती है वो हैवियर देन एयर होती है, एयर से हैवी होती है, इसीलिए वो कहाँ पे है, नीचे की तरफ है। तो ब्रोमीन वाटर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो ब्रोमीन वाटर है वो क्या है, हैवी है। अरे ये ज़्यादा ही मोटा हो गया। ओके ये क्या होती है, ब्रोमीन वाटर जो आपकी है वो क्या है, हैवी है ना। तो ये भी आपके दिमाग में बातें होनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ोगे तो आपको कभी किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। इसके बाद आपको मोशन चैप्टर भी पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा फिर से मैं, ठीक। द एक्सपेरिमेंटल सेटअप, तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है आपका पूरा का पूरा, अ गैस जार इज फिल्ड विद एयर, है ना, ऊपर की तरफ क्या है, एयर है, और नीचे की तरफ क्या है, ब्रोमीन वाटर, ठीक है ना। तो इनिशियली द टू गैसेज आर सेपरेट, तो शुरू में क्या है, दोनों गैसेज अलग हैं। ब्रोमीन क्या है, पहले बताया हैवी है, तो हैवी होगी तो कहाँ होगी, नीचे। तो पहले ही आपको पता चल गया हैवी है तो नीचे। ऑब्जर्वेशन क्या है, आफ्टर सम टाइम द रेड ब्राउन ब्रोमीन वापर स्प्रेड अपवर्ड, है ना, वो ऊपर की तरफ जा रही। इवेंचुअली द इंटायर गैस जार अपीयर रेड ब्राउन, है ना, यूनिफॉर्म मिक्सिंग। अब मुद्दा ये नहीं है, ये तो आपको फिगर में दिख रहा है। असली चीज़ क्या है, असली चीज़ एक्सप्लेनेशन जो इसका है, पहले देखिएगा। सबसे पहला डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन विदाउट एक्सटर्नल हेल्प। तो ये भी बात सही है कि भाई यार जो भी मूवमेंट होगा वो हाई टू लो होगा, ये जाहिर सी बात है ना। आगे अब एक चीज़ है, द ब्रोमीन पार्टिकल एंड एयर पार्टिकल आर मेड अप ऑफ टीनी मूविंग पार्टिकल। ये भी बात सही है, मिक्स तभी हो रहे हैं जब दोनों क्या है, मूविंग पार्टिकल है। तो बार बार ये वर्ड आ रहा है कि दोनों पार्टिकल कैसे मूविंग। अच्छा एक चीज़, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए ये वाला है, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि एक तो ब्रोमीन वाटर हैवी है, तो जो भी हैवी चीज़ें होती हैं तो वो हमेशा कहाँ होती हैं, नीचे की तरफ होती हैं, लेकिन फिर भी मिक्स हो रहा है, ऐसा क्यों है। तो ये बहुत वीआईपी पॉइंट है, जहाँ मैंने स्टार लगाया है, उसका रीज़न समझिएगा। डिस्पाइट ब्रोमीन वेपर बीइंग हैवियर इट मूव अपवर्ड, ये बात सही है कि ब्रोमीन वाटर हैवी है फिर भी वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है। इसका क्या रीज़न है, इसका क्या रीज़न है, तो लिखा है इट्स पार्टिकल हैविंग हाई स्पीड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, भले ही हैवी है उसके पार्टिकल के अंदर बहुत हाई स्पीड है और काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज़्यादा। तो पार्टिकल कोलाइड एंड बाउंस इन ऑल डायरेक्शन, तो पार्टिकल टकराते हैं, बाउंस होते हैं और सभी डायरेक्शन में जाते हैं। तो आपको अगर ये पूछा जाए कि ऐसा क्यों होता है, तो आप यही बताएंगे कि जो पार्टिकल होता है ब्रोमीन वाटर की, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, उसकी स्पीड ज़्यादा है, इसलिए वो ग्रेविटी जो नीचे की तरफ खींच रही है उसके बावजूद भी वो ऊपर की तरफ चला जाता है। ओके तो ये तो था डिफ्यूज़न। अब हम बात करते हैं ब्राउनियन मोशन। तो एक छोटी सी, बहुत ज़्यादा बात नहीं समझाऊंगा ब्राउनियन मोशन का। ब्राउनियन मोशन का सबसे पहली बात ये है, पॉलन ग्रेन इन वाटर, ये आपको दिख रहा है ना, पॉलन ग्रेन और वाटर। तो अब रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट का नाम था, तो यहाँ कई बार एमसीक्यू आ जाता है कि ब्राउनियन मोशन की डिस्कवरी किसने की थी। ऑब्जर्वेशन क्या है कि
पॉलन ग्रेन इन वाटर मूव रैपिडली इन अ जिगजैग, है ना। तो एक चीज़ खाली आपको ध्यान देना है कि ब्राउनियन मोशन का मतलब क्या है, जिगजैग या इर्रेगुलर मोशन, है ना, कि कभी इधर, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं कि ये जो डायरेक्शन दे रहा है पॉलन ग्रेन की डायरेक्शन दे रहा है ना, पूरा नीला नीला, कभी इधर कभी उधर, तो जिगजैग मोशन होता है। ये क्यों होता है? दिस मूवमेंट इज ड्यू टू द इनविजिबल फास्ट मूविंग वाटर मॉलिक्यूल। जब फास्ट मूविंग वाटर मॉलिक्यूल इसको हिट करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल जब इसको हिट करते हैं तब ऐसा होता है। अच्छा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं, है ना, कि मान लीजिए जो पानी था, पानी वार्मर एयर, तो पानी था वो कैसा था, वार्म था, पानी था गर्म, तो उसके अंदर क्या होगा, जाहिर सी बात एनर्जी ज़्यादा होगी, तो मूवमेंट क्या होगा, फास्टर होगा, ठीक है ना। तो रैंडम मोशन को ही क्या बोलते हैं। अच्छा, एक्सप्लेनेशन क्या है ब्राउनियन मोशन का, देखिए वाटर क्या है, एक टीनी फास्ट मूविंग पार्टिकल है या मॉलिक्यूल है, सही बात है। दिस पार्टिकल कोलाइड कंटिन्यूअसली, ये पानी के मॉलिक्यूल जो आपको लाल लाल दिख रहे हैं, पानी के मॉलिक्यूल, है ना, लाल लाल, ये लगातार इससे टकराते हैं। तो लगातार इससे टकराते हैं तो पॉलन ग्रेन बहुत छोटा होता है, बहुत ज़्यादा छोटा, तो रैंडम मोशन इसकी वजह से होता है। बात समझ में आई ना। अच्छा, और कहाँ कहाँ देख सकते हैं हम ब्राउनियन मोशन सीन व्हेन अ बीम ऑफ सनलाइट, जब भी बीम ऑफ सनलाइट इंटर होती है ना, जो अगले चैप्टर में आप लोग पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे कमरे के अंदर आपने कभी भी देखा होगा बीम ऑफ सनलाइट होती है जो आती है रोशनी, है ना। ये दूसरी चीज़ क्या होती है, डस्ट पार्टिकल मूव ड्यू टू द कोलिजन विद द एयर मॉलिक्यूल। तो जो भी डस्ट मॉलिक्यूल होते हैं वो भी कोलिजन करते हैं तो आपको दिखता है, और अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो मोशन बढ़ जाएगा। तो एक छोटी सी बात थी ब्राउनियन मोशन, हालांकि सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको हल्की सी जानकारी इसके बारे में होना चाहिए। तो कंक्लूजन क्या था पूरा, इस जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, इन सारे एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या था, कि दो ही कंक्लूजन है कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल, मैटर टाइनी पार्टिकल से बनते हैं, और ये लगातार कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, लगातार ये मूव कर रहे हैं। तो दो चीज़ें आपको पूरा एक्सपेरिमेंटल आपको पता चल चुकी, तो आपको रटना नहीं है, आपको चीज़ों को फील करना है, समझना है। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, आपका सेकेंड टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। इसको भी बहुत ध्यान से समझिएगा, रटिएगा मत। पहला कि पार्टिकल बहुत स्मॉल होते हैं, सही बात है कि पार्टिकल वेरी स्मॉल होते हैं। दूसरा आपसे कहा गया कि जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, जगहें होती हैं। तीसरा आपसे कहा गया कि लगातार मूव करते हैं, अभी हमने देखा। और चौथा आपसे कहा जा रहा है कि पार्टिकल एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट कि पार्टिकल आर वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है ना, कि पार्टिकल बहुत क्या है, स्मॉल हैं, छोटे हैं। तो हम इसको कैसे बताएंगे, ऐसे बताएंगे कि देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टेप बाय स्टेप कि हम पहले स्टेप में क्या कर रहे हैं, डिजॉल्व 2 से 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। ये आपको 100 ml दिया गया है ना, ये आपको ओके, तो ये आपको 100 ml आपको दिया गया है, 100 ml। तो आपने देखा कि 100 ml हमको दिया गया है, और यहाँ पे कंसनट्रेटेड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, डिजॉल्व 2 से 3 क्रिस्टल, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 क्रिस्टल आपको दिया गया है पूरा। आपने क्या किया, स्टेप 2, टेक 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड ऐड टू 90 ml वाटर। बात समझ में आई कि आपने क्या किया है, ये आपको 100 ml है, इसमें से 10 ml लिया है, और 10 ml में आपने 90 डाला, फिर उसका 10 ml लिया, फिर उसका 10 ml लिया, है ना। तो आपने क्या किया, फिर अगर मैं आपको अच्छे समझाऊँ पूरा, कि आपने देखो 100 ml कंसनट्रेट पूरा आपने पर्पल कलर लिया, भैया ना, पूरा पर्पल कलर है, ठीक। ये इसमें से आपने क्या किया है, 10 ml लिया, है ना। तो इसका मतलब आपने सिर्फ 10 ml लिया। इस 10 ml में आपने 90 ml क्या मिला दिया है, पानी। 90 ml क्या ऐड कर दिया है, पानी ऐड कर दिया है। तो आपको फिर भी देखा कि नहीं, कलर तो यार पर्पल है ना, कलर तो क्या है, पर्पल है अभी भी। फिर आपने क्या किया, जब आपका फिर से इसमें से, इस पूरे में से, अब ये पूरा क्या बन चुका है, 100, अब इसमें से फिर से आपने कितना ले लिया, 10 ml, और फिर से किसमें कितना ऐड कर दिया, 90 ml। फिर भी आपने देखा कि यार ऐसा हो रहा है। तो यानी ये पूरी कहानी आपको क्या बताती है, पहले मैं इसको ऐड मिटाता हूँ, है ना, ये पूरी कहानी कि आप बार बार क्या किए जा रहे हो, डाइल्यूशन। अच्छा, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, पानी का ऐड करना, कि बार बार आप पानी ऐड कर रहे हो, उसके बावजूद भी क्या हो रहा है, इवन आफ्टर मल्टीपल डाइल्यूशन द सॉल्यूशन इज स्टिल फेंटली कलर्ड। यानी आज भी सॉल्यूशन भले ही वो हल्का हो चुका है, देखो वेरी डाइल्यूट, है ना, यहाँ पे कंसनट्रेट था, यहाँ पे तो कलर कैसा हो चुका है, कलर जो आपको हो चुका है, तो यहाँ पे कलर आपको पर्पल दिख रहा था, तो यहाँ पे कलर क्या हो चुका है, फेंट, है ना। तो कलर तो है फेंट कलर, यानी हल्का कलर है, फेंटली, है ना, फेंटली कलर्ड, यानी कलर आज भी है, ऐसा नहीं कलर चला गया, कलर आज भी है,
बात समझ में आ गई ना। तो इससे आपको क्या मिला कि देखो पार्टिकल ऑफ मैटर आर एक्सट्रीमली स्मॉल, बात सही है। जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, आपने सिर्फ कितना लिया था, 2 से 3 क्रिस्टल लिया था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ पहली मिल गई आपको कि पार्टिकल स्मॉल होते हैं बहुत ज़्यादा, 2 से 3 क्रिस्टल भी उस 100 ml को पूरा क्या कर सकते हैं, पर्पल कलर। दूसरा, ईच क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ पार्टिकल, बात सही है कि जो आपने एक क्रिस्टल लिया था वो मिलियन ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना था, है ना, ठीक, ओके। फिर आपसे कहा गया दीज पार्टिकल स्प्रेड, ये पार्टिकल स्प्रेड होते हैं और कलर देते हैं, कलर इम्पार्ट कलर यानी कलर छोड़ते हैं, इवन व्हेन हाईली डाइल्यूटेड, भले ही आप बार बार उनमें पानी 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 ऐड कर रहे हो, पानी ऐड कर, डाइल्यूट का मतलब पानी ऐड करना, उनके बावजूद। तो ये प्रूफ करता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर कीप डिवाइडिंग, तो पार्टिकल ऑफ मैटर लगातार डिवाइड होते रहते हैं और स्प्रेड होते रहते हैं, है ना, ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, यहाँ से आपको एक चीज़ दिख रहा है, द कलर इंटेंसिटी, कि जैसे जैसे आप जा रहे हैं कलर इंटेंसिटी वो आपको वेरी लाइट पिंक, कलर इंटेंसिटी क्या हो जा रही है। अगर मैं आपसे बात करूँ 100 ml आपसे यहाँ, ठीक है, 100 ml है और कैसा कलर है आपको, यहाँ पे आपको पर्पल कलर दिख रहा है। तो अगर मैं एक तीर बनाऊं यहाँ से यहाँ तक, तो अभी क्या हुआ है, अभी ये हुआ है कि जो कलर की इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी का मतलब जो कलर की चमक कह लो आप, अभी आपके लिए जो कलर की इंटेंसिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लेकिन कलर तो है भाई, आज पर्पल कलर था लेकिन आज कलर फेंट हो चुका है, लेकिन कलर की इंटेंसिटी क्या हो रही है, इंडिकेट हाउ टाइनी पार्टिकल कंटिन्यू टू अफेक्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, है ना, कि भाई पार्टिकल आज भी हैं तो कलर दे रहा है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपका हो सकता है, ओके। दूसरा क्या है, पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम, ये आपने आई थिंक क्लास 4th 5 में भी एक बार पढ़ा होगा, मैंने किसी बुक में देखा था कि ये मैंने मार्क किया है ना। तो ये मार्क देखो ध्यान से, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, वेट वेट वेट, वेट, यहाँ पे आप देखिएगा वाटर, यहाँ पे मार्क इन लोगों ने मार्क यहाँ पे ना, ये देखो, ये ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है मार्क, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है और ये वाटर है और मैं इसमें शुगर मिलाता जा रहा हूँ, तो मार्क वहीं पर है, मार्क वहीं पे है, यानी मैंने शक्कर मिलाया, मैंने शक्कर मिलाया, मैंने शुगर मिलाया, उसके बावजूद भी पानी का जो लेवल था, जो मार्क था, जो आपने 50 ग्राम, जो भी एक मार्क था पानी का लेवल, है ना, मार्क का मतलब जो पानी का लेवल था, नो राइज इन लेवल, कोई लेवल में चेंज नहीं हुआ। तो आप क्या बताएंगे, तो देखो आपने क्या किया है, बीकर में वाटर है, शुगर को ऐड किया है, उसके बावजूद भी नो राइज इन वाटर, नो राइज, कोई भी लेवल में राइज नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि भाई राइज नहीं हुआ है फिर भी शक्कर अंदर चली गई है, इसका मतलब ये है कि अंदर जगह थी। अगर अंदर जगह ना होती तो पानी का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता, जैसा कि बाल्टी के अंदर होता है, पानी एकदम भरा हुआ हो, एकदम भरा हुआ हो पानी, और आप कोई चीज़ ऐड करो, है ना, मग्गा डालो तो पानी गिर जाता है। तो यही चीज़ कही जा रही है कि जस्ट शुगर पार्टिकल आर नॉट डिस्ट्रॉयड, कि शुगर पार्टिकल डिस्ट्रॉयड तो नहीं हुए, दे मिक्स इनटू वाटर, ये पानी के अंदर क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, एंड वाटर इनटू वाटर एंड ऑक्यूपाई स्पेस, है ना। कैसे हुआ है, हल्का सा हम विजुअल ऐसे देख सकते हैं कि देखो ये पानी के पार्टिकल थे, ये पानी के पार्टिकल हैं, ये पानी के पार्टिकल हैं, पानी के पार्टिकल हैं, भाई इनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस तो है ना। अब जो शुगर के पार्टिकल हैं, जो शुगर यहाँ पे जाके बैठ गए, 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 तो पानी का लेवल कैसे जाएगा, ऊपर जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो ऊपर थोड़ी बैठ रहे हैं, वो तो बीच में बैठ रहे हैं। सिमिलर आप देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट, सिमिलर टू हाउ पेबल कैन बी प्लेस्ड इन अ कंटेनर ऑलरेडी फिल्ड विद सैंड, है ना, कि जब सैंड होता है, सैंड शुगर पार्टिकल सेटल इन द, कि बहुत सारे पेबल्स, पेबल्स का मतलब क्या है, एक आप डब्बा लीजिए, है ना, आप घर पे कर सकते हैं, एक डब्बा लीजिए, उसमें पत्थर डालिए, है ना, छोटे छोटे पत्थर डालिए, उसमें उसके बाद सैंड, शुगर, ये सारी चीज़ें डालिए, तब भी कोई लेवल नहीं बढ़ेगा, उसमें जाएगा कि उनके बीच में क्या होती है, जगह। तो एक चीज़ आप ये बता सकते हो एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तीसरा, पार्टिकल आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, कि लगातार पार्टिकल क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अभी तक हालांकि हमने पढ़ लिया है ब्राउनियन मोशन वगैरह, तो एविडेंस कहाँ से मिलेगा आपको, डिफ्यूज़न, तो आप तो यार डिफ्यूज़न वाला दे दीजिए, ब्राउनियन वाला, या और क्या दे सकते हैं, देखिए बर्निंग इंसेंस स्टिक, यानी अगरबत्ती को जब आप जलाते हो, है ना, तो पूरे रूम के अंदर उसकी खुशबू फैल जाती है। आप तो घर के एक कोने में जलाते हो,
लेकिन पूरी की पूरी खुशबू फैल जाती है। तो ये खुद बता रहा है कि जो पार्टिकल हैं वो लगातार सभी डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तभी तो क्या हो रहा है, हम तक खुशबू बैठ गई। दूसरा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट, व्हेन कॉपर सल्फेट क्रिस्टल एडेड द ब्लू कलर। अच्छा, ये चीज़ आप याद रखिएगा, है ना। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है ना। और इसका फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। कॉपर सल्फेट का Cu कॉपर SO4, है ना। कॉपर सल्फेट कौन सा कलर आता है, आप दिख भी रहा है, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर आता है। बात समझ में आ गई ना, इसलिए। अच्छा, एक चीज़ और, जहाँ कहीं भी, अच्छा डिफ्यूज़न हो गया, जहाँ कहीं भी हीटर, याद करो हीटिंग होगी, कहीं भी याद रखिएगा, जब भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हीट बढ़ाएंगे, तो उससे क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूज़न क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, यानी वो जल्दी मिक्स हो जाएंगे। अगली चीज़, 3 चीज़ हो गई। चौथा, पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर, कि पार्टिकल क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आप फिजिक्स में जाएंगे तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर ये आपको मिलेगा, न्यूटन साहब ने। अगला, कोहेसन। अच्छा, पार्टिकल इसे बोला जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। तो एक वर्ड आता है कई बार, एडहेसन और कोहेसन। कोहेसन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल ऑफ सेम सब्सटेंस। तो याद रखिएगा, है ना। तो अगर सेम सब्सटेंस है, लकड़ी लकड़ी है, लोहा लोहा है ना, पेपर पेपर है, हवा हवा है, जब दो सेम चीज़ों में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, उसे कोहेसन बोला जाता है। दो अलग चीज़ों में लगेगा तो उसे क्या बोल जाएंगे, एडहेशन। इसीलिए आप देखो, है ना, तो जो फेविकोल वगैरह होता है, जहाँ तक मुझे याद है, उस पर लिखा होता है कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव, है ना। ये फेविकोल क्या करता है, लकड़ी लकड़ी को आपस में जोड़ता है ना। कई बार वहाँ अगर एडहेसिव लिखा है तो समझ जाओ कोई एडहेसिव का मतलब जो अलग अलग चीज़ों को जोड़ने का काम करता है। अच्छा, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स। अब ये जो फोर्स है वो अलग अलग होगा। सॉलिड में क्या होगा ज़्यादा, तो स्ट्रॉन्गेस्ट इन द सॉलिड, सबसे ज़्यादा किस में होगा, सॉलिड के अंदर होगा। उसके बाद तो यहाँ आप इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, कि ये जो फोर्स होगा वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद लिक्विड में, और गैस में तो एकदम ना के बराबर होगा। बात समझ में आ गई, ओके। एग्जाम्पल समझते हैं इसको। देखो लिखा है, चाक ब्रेक इजली, है ना। चाक बहुत आसानी से टूट जाता है, इसका मतलब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है ना, बहुत कम है। ठीक। अच्छा, कैसे आपको पता चलेगा, जाहिर सी बात है, अगर ये दोनों लोगों में, है ना, वीक फोर्स चाक ब्रेक इजीली, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग फोर्स, ये आपको फिगर दिख रहा है। तो मेरा कहने का ये मतलब सिंपल सा है कि दो लोग अगर आपस में अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहे हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, एकदम आपस में क्या है, अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहे हैं, जुड़े हुए हैं, तो आप उनको तोड़ नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब यही सिंपल सा है, जो चीज़ें टूट जाती हैं उनके अंदर फोर्स क्या होता है, कम। जैसे यहाँ पे लिखो, है ना, आइस नीड मोर फोर्स, तो उसके अंदर मॉडरेट है। आयरन नेल, है ना, वो नहीं टूटता है, मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एयर अलाउ इजी मूवमेंट ऑफ हैंड, ऑलमोस्ट नो अट्रैक्शन, है ना, एयर। वाटर अलाउ हैंड मूवमेंट विद सम रेजिस्टेंस, यानी लो अट्रैक्शन है। वुड रेजिस्ट हैंड मूवमेंट कंप्लीटली, यानी स्ट्रॉन्ग। तो सिंपल सी बात होती है। तो आप इसको एयर वाले को याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट, और वाटर वाले का। ठीक, यहाँ तक बात हो गई। अब यहाँ पे देखो, जो आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मैटर, कौन कौन मैटर होते हैं, कौन कौन मैटर नहीं होते हैं। तो आप सबको पता होता है कि जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, नॉट मैटर, यानी लव है, स्मेल है, हेट है, कोल्ड, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे स्मेल आपको दिया हुआ है, तो स्मेल एक मैटर नहीं होता है। फिर आपसे कहा गया है, गिव रीज़न, है ना, क्या, वाई कैन यू स्मेल हॉट फूड फ्राम फार अवे बट नॉट कोल्ड फूड। तो क्लियरली आपको बताया था कि हॉट फूड गिव ऑफ मोर स्मेल एंड हीट मेक देम मूव। अब हॉट का मतलब क्या है कि उसके अंदर हीट है, और हीट उसको ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव करवाएगा, बस इतनी सी बात है, और कुछ नहीं दिमाग लगाना था। दिस पार्टिकल स्प्रेड आउट क्विकली इन द एयर सो वी कैन स्मेल इट फ्रॉम द फार। सिंपल बात है, हॉट फूड का मतलब ये होता है, वो पार्टिकल तो लगातार मूव करते हैं। अब हॉट फूड का मतलब क्या है, उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है, तो ज़्यादा मूव करेगा। ओके। अब बात दूसरी चीज़ क्या है दिया, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज द डाइवर इन वाटर शो, है ना। तो डाइवर इन वाटर शो, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो इन पे भी आप, इन दोनों, बल्कि क्वेश्चन नंबर आप 2 और 3, है ना, ये आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। ठीक। अब जाहिर सी बात है, डाइवर क्या करता है, डाइवर यानी जो पानी, तो दिस शो द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, है ना। क्योंकि अगर हम वाटर के बीच में से गुजर जा रहे हैं, पानी को इधर उधर करके गुजर जा रहे हैं, इसका मतलब उनके बीच में क्या है, स्पेस, तभी तो हम वहाँ से गुजर जा रहे हैं। आगे कुछ क्वेश्चन और,
व्हाट हैपन टू द शुगर, है ना। अब ये अच्छा ये हो गया कैरेक्टर, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, ऑलरेडी डन है। अब ये क्वेश्चन और यहाँ पे है अलग से, व्हाट हैपन टू द शुगर व्हेन इट डिजॉल्व इन द वाटर। सिंपल सी बात है, जब शुगर को आप डिजॉल्व करते हो इट ब्रेक इनटू वेरी टाइनी पार्टिकल, तो ये बहुत छोटे पार्टिकल में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अगला, वेयर डज द शुगर गो, शुगर कहाँ चली जाती है, तो टाइनी पार्टिकल स्प्रेड ऑल थ्रू द शुगर, है ना। तो ये कहाँ चला जाता है, तो हमने कहा कि वो स्पेस के बीच में, स्प्रेड ऑल थ्रू द वाटर, जो भी पानी के बीच में स्पेस होता है वहीं पे चला जाता है। व्हाट डज दिस अट्स, यानी ये क्या हमें बताता है, टेलस हमें क्या बताता है, ये बताता है कि अब देखो शुगर टूट गई, इसका मतलब वेरी स्मॉल है। शुगर क्या हो गई, दिस पार्टिकल मिक्स हो गए, है ना, इसका मतलब उनके बीच में क्या था, स्पेस था। मिक्स हो गए तो ये भी आप बता सकते हो, मिक्स हो गए यानी इनके बीच में क्या था, स्पेस था, है ना। तो स्पेस था इनके बीच में, तो ये दो चीज़ें आप बता सकते हो। अब अगली एक चीज़ आती है, अच्छा ये था क्या पूरा का पूरा पार्टिकल। अब दूसरी चीज़ आती है रिजिड एंड फ्लूइड। ये क्या होता है सर, इसके बारे में बताइए थोड़ा सा, ये वर्ड आपको बार बार सुनने को मिलेगा। तो रिजिड का मतलब ये होता है अनबेंडिंग या इनफ्लेक्सिबल, कोई चीज़ फ्लेक्सिबल यानी जो आपकी पेन है वो फ्लेक्स नहीं हो रही है, वो मुड़ नहीं रही है, बेंड नहीं हो रही है ना, बहुत कठोर है, उससे ही क्या बोला जाता है, रिजिड। और ये क्या बोला जाएगा, सॉलिड। तो सॉलिड जितने भी चीज़ें सॉलिड होती हैं वो रिजिड होती हैं, अगर आप उनको बेंड करोगे तो वो टूट सकती हैं। दे कीप देयर शेप, तो इसका मतलब क्या, वो अपने शेप को मेंटेन करना चाहती हैं, भले ही आप उन पर दबाव डालो, फोर्स लगाओ। अच्छा दूसरी चीज़, सॉलिड डू नॉट नीड अ कंटेनर। अच्छा ये भी बिल्कुल बात सही बात है कि सॉलिड को रखने के लिए कोई कंटेनर नहीं चाहिए। मतलब क्या है भाई, आप कोई भी सॉलिड चीज़ कहीं भी रख सकते हो, ऐसा नहीं कि जैसे पानी, ये पानी है तो पानी को रखने के लिए आपको किसी कंटेनर में रखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। चलिए तो सॉलिड की बात पहले करते हैं। सॉलिड क्या है, सॉलिड आर रिजिड, सही बात है, सॉलिड क्या होता है, रिजिड होता है। दे मेंटेन शेप, अपने शेप को खुद ही मेंटेन करते हैं, है ना, विदाउट अ कंटेनर, ये इजी थे समझना। फिर हम बात करते हैं फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब क्या होता है, जो ईजिली फ्लो हो जाते हैं, कैन फ्लो ईजिली। तो अच्छा जब फ्लो होंगे, बहेंगे, तो इनको एक कंटेनर की ज़रूरत पड़ती है। तो लिक्विड एंड गैस, ये आपको याद रखना है कि लिक्विड और गैस दोनों फ्लूइड होते हैं। तो कहीं भी वर्ड आए फ्लूइड, तुरंत समझ जाना लिक्विड और गैस दोनों की बात हो रही है। तो लिक्विड का मतलब क्या है, लिक्विड और फ्लूइड, सही बात है। दे ऑक्यूपाई द लोअर पार्ट, अच्छा सही भी बात है भाई, अगर आप किसी भी बर्तन में पानी डालोगे तो हवा में तो अटका नहीं रहेगा, नीचे ही तो जाएगा, तो एक सिंपल सी बात है। दूसरा, लिक्विड डू नॉट फिल द होल कंटेनर, ये पार्ट क्या मतलब इसका है, अभी गैस जब आप पढ़ोगे तब समझ में आएगा। यानी अगर आप 1 लीटर की बोतल है उसमें आधा लीटर डालो पानी, तो ऐसा नहीं कि वो पूरी 1 लीटर में चला जाएगा, आधे लीटर में ही जाएगा, है ना। और लिक्विड है बट डिफिनिट सरफेस, भाई इसकी भी सरफेस होती है। सरफेस का मतलब क्या है, जब आप पानी डालते हो तो आप देखते हो कि पानी कहाँ तक है, पानी कहाँ तक है। जैसा कि इस फिगर में आपको दिख रहा है कि मैंने कहा कि भैया देखो ये जो पानी है वो यहाँ तक है, ये जो पानी है वो यहाँ तक है, इसका मतलब इसकी सरफेस क्या है, यहाँ है, तो इसकी सरफेस या बाउंड्री क्या है, फिक्स है ना इसकी। गैस को समझ लो फिर आपको बात समझ में आ जाएगी। गैस क्या है, गैस आर आल्सो फायर फ्लूइड, गैस फिल द होल कंटेनर, है ना, गैस फिल द होल कंटेनर। होल कंटेनर ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी गैस को आप चाहे छोटे में रखो चाहे बड़े में, एक कमरे में रख दो तो गैस पूरे में फैल जाती है ना, भाई गैस है तो कहते हैं ना गैस फैल गई, तो गैस निकल रही है, यहाँ जा रही वहाँ जा रही, महक आ रही है, तो इसका मतलब वो पूरे कंटेनर को फिल कर देगी। डे डू नॉट हैव अ फिक्स शेप, सही बात है, अगर ये सबको भर देगी तो पूरा इसका फिक्स शेप है ही नहीं, डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप, कुछ भी नहीं है इसका। गैस मस्ट बी केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर। अच्छा एयर टाइट कंटेनर का मतलब क्या है, अगर आज गैस को आपने एक बोतल में भरा हुआ है, बैलून में भरा हुआ है, और अगर एयर टाइट नहीं है, अच्छे से बंद नहीं है, तो गैस बाहर निकल जाएगी। बात समझ में आ गई ना। जैसे आपके घरों में एलपीजी गैस होती है, तो आइए इसको समझते हैं एक यहाँ पे। तो आपको ये भी दिख रहा है, लिक्विड एंड गैसेज आर कॉल्ड फ्लूइड बिकॉज दे कैन फ्लो, तो जाहिर सी बात है फ्लो। द एबिलिटी टू फ्लो, यानी एबिलिटी का मतलब जो उनकी ये क्षमता है उसे बोला जाता है फ्लूइडिटी, है ना। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा 1 बाय 1 पूरा समरी चार्ट यहाँ पे, तो आपको पूरी चीज़ें दिख रही। इसका सॉलिड का शेप फिक्स होता है, जबकि ये क्या करते हैं, टेक शेप ऑफ द बॉट कंटेनर, तो जैसा कंटेनर होगा, यानी आज आपने कटोरे में डाला है तो कटोरा, भदेला में डाला है तो भदेला, भगोना में डाला है तो भगोना, कढ़ाई में डाला है तो कढ़ाई। और ये क्या करते हैं, टेक शेप ऑफ इंटायर कंटेनर, है ना। ये देखो ये नीचे वाले हिस्से से शुरू होते हैं, ये इंटायर की बात कर रहा है। इसका वॉल्यूम फिक्स होता है सॉलिड का, बिल्कुल, ये भी वॉल्यूम इसका क्या होता है, फिक्स, लेकिन इसका फिक्स नहीं होता, ये पूरे कंटेनर को फिल कर लेता है। छोटे में रखोगे तो छोटे जैसा, बड़े में रखोगे तो बड़े जैसा। फ्लो, ये फ्लो नहीं कर पाता है, ये दोनों फ्लो कर ले जाते हैं। रिजिडिटी का मतलब क्या, ये रिजिड है,
इनफ्लेक्सिबल है, जबकि पानी रिजिड नहीं होता है। और इसकी तो आप बात ही नहीं करोगे कि इनके पास कोई फ्री सरफेस होती ही नहीं, तो आप कैसे बताओगे कि रिजिड है कि नहीं है। सरफेस, इनके पास सरफेस होती है वह सरफेस। यस, अगर एयर टाइट है, एयर टाइट का मतलब क्या है, पूरे तरीके से अगर बंद है, तब आप कह सकते हो कि हाँ ये फिक्स अमाउंट में है। ये सारी चीज़ें कंटेनर की नीड सॉलिड को तो नहीं है, इसको तो है ही, है ना। ओनली बॉटम पार्ट, है ना, सिर्फ बॉटम पार्ट हमको चाहिए अगर भरना। हाँ, पूरा भरना है तो अलग बात है, और ये इंटायर कंटेनर, बस इतनी सी बात। अब आते हैं हम लोग यहाँ पूरी पढ़ चुकने के बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर फिजिकल स्टेट, यानी मैटर फिजिकल स्टेट की बात करते हैं, जहाँ आप सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करते हैं। और भी सारी चीज़ें होती हैं जो आ चुका है, प्लाज्मा वगैरह, है ना। चलिए, हमारे यहाँ 3 है। पहला ये आप पढ़ चुके हैं कि सॉलिड जो होता है उसका शेप क्या होता है, फिक्स होता है। वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स होता है। ये तो बात है ना। तो एक तो शेप क्या होता है, फिक्स होता है। वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स होता है। कैन नॉट बी कंप्रेस, आप इसको और कंप्रेस नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि और दबा के भर सकते हैं, टूट जाएगा। हाई डेंसिटी, डेंसिटी का अभी आपको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, अलग से बताऊंगा। डेंसिटी का अभी आप ये समझो वज़न, डेंसिटी का मतलब क्या है, वज़न, है ना, उतना ही। यानी जितना बड़ा मैंने लिया, एक किलो का, है ना, पानी, 1 किलो का लोहा, 1 किलो गैस, है ना, मानो, तो किस में सबसे ज़्यादा वजन होगा, तो उसी को क्या हमने डेंसिटी, धीरे समझाऊंगा। डू नॉट फिल कंटेनर कंप्लीटली, सही है। डू नॉट फ्लो, ये बात सही है, डू नॉट फ्लो। लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या है, इनका शेप तो फिक्स नहीं होता, बट वॉल्यूम क्या है, फिक्स। मतलब क्या है, 1 लीटर पानी आपने लिया तो 1 लीटर फिक्स है, अब जिसमें डालेंगे उसका शेप हो जाएगा। कैन नॉट बी कंप्रेस, अच्छा, इसको भी आप इजीली कंप्रेस नहीं कर, हालांकि कर सकते हैं बट इजीली नहीं कर सकते। लेस डेंस, यानी ये डेंस तो होता है, वजन होता है, लेकिन सॉलिड के जितना नहीं होगा। और फ्लो, इजीली फ्लो हो जाता है। और टेक द शेप ऑफ कंटेनर, ये हमने पहले ही बात कर लिया। प्रॉपर्टी ऑफ गैस, शेप भी फिक्स नहीं होता, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता, जहाँ रखो वैसे ही बन हो जाएंगे। ईजिली कंप्रेस किया जा सकता है, तभी एलपीजी वगैरह घर में हमारे आती है। डेंसिटी बहुत हल्की होती है, जाहिर सी बात है ना। फ्लो कर सकते हैं, कंटेनर को फिल कर सकते हैं। अब ये बात आती है कि वाई डिफरेंट प्रॉपर्टी, कि यार ये डिफरेंट प्रॉपर्टी ऐसी क्यों है। तो अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी, तो ये आप याद रखिएगा भाई, सॉलिड सॉलिड जैसा क्यों है, गैस गैस जैसा क्यों है, और लिक्विड लिक्विड जैसा क्यों है। तो सबसे पहली चीज़ बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोल करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कई बार हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ लिखता हूँ FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, तो आप समझ जाइएगा। दूसरा, पार्टिकल के बीच में स्पेस, पार्टिकल के बीच में क्या है, स्पेस है ना, जैसा कि आपने देखा। और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, और पार्टिकल क्या करता है, मूव करता है, मूव करता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई सबको, ठीक। अब एक बात समझिएगा ध्यान से, एक ही बार में समझा देता हूँ पूरा। जैसे मैंने कहा ये 2 पार्टिकल हैं, ये 2 पार्टिकल हैं, 2 पार्टिकल, और ये पार्टिकल, आज ये लोग पार्टिकल खुद समझिएगा, ये पार्टिकल हैं दूर। तो अगर ये पार्टिकल हैं दूर, तो इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम लगेगा या ज़्यादा, भाई दूर दूर हैं, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगेगा, कम लगेगा। और अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगेगा, कम, खुद सोचो, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगेगा, कम, तो इसका मतलब ये आराम से मूव कर सकते हैं। तो मूव कर सकते हैं ईजिली, आराम से क्या कर सकते हैं, ईजिली मूव कर सकते हैं। तो आप ये खुद अंदाज़ा लगा सकते हो, आपको रटना नहीं पड़ेगा। भाई सॉलिड में पार्टिकल बहुत पास होते हैं, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो पार्टिकल के बीच में स्पेस क्या है, कम, तो इसका मतलब ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा। तो अगर दूसरे एक दूसरे को खींचते रहेंगे तो दूर नहीं जा पाएंगे। इसीलिए प्रॉपर्टी आप अब पढ़ के देखिएगा तो आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी। बात समझ में आएगी, ओके। अब सॉलिड की बात करते हैं 1 बाय 1, ठीक। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तक आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें बची हैं, है ना। ये तो एक अलग प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, है ना, ये सारी चीज़ें हम अलग से पढ़ेंगे। इतना बताइएगा पहले आप कि क्या आपको सच में समझ में आ